परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम सब प्रभु के वचन को भजन संहिता 37 पढ़ेंगे। और मैं इनमें से एक पहले पद से 5 पद तक और इसके बाद 25 पद से और 28 पद तक पढ़ेंगे। 37 जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथ शरीक होते हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। लिखा है, कुकुर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाहे ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे, हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला रख कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 25 पद से, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, पर ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तो सर्वदा बना रहेगा। यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो वो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश नष्ट किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आज मैं अपने जीवन के उस अनुभव से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास कहता है, ये उसकी अपनी गवाही है, ये उसका अपना एक अनुभव है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया। कहता है, जवानी लड़कपन से बचपन से मैं देखता आ रहा हूं और बुढ़ापा आ गया है। परमेश्वर के लोगों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर का वचन बड़ी गंभीरता से इस बात के लिए कि परमेश्वर उनके अन्न पर, जल पर आशीष देता है। परमेश्वर उनके अन्न पर, उनके जल पर परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर इतना ही नहीं, जो झुके हुए हैं परमेश्वर उन्हें सीधा खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन भजन से काम बताता है, जो टूटे हैं, बिखरे हैं, परमेश्वर उन्हें उनके साथ हो लेता है। जो लोग नम्र और दीन है और उनके कारण से परमेश्वर का वचन कहता है, वो उनका साथ नहीं छोड़ता है, वो उनका साथी बन जाता है।
और जिसका परमेश्वर साथी बन जाए, जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो निराश असफल नहीं होंगे, भले सफलता जीवन में हो। परमेश्वर का लोक बाइबल बताती है, मत्ती का सुसमाचार और 22 अध्याय, और यहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखता है कि लोग कहते हैं, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम क्या करें, यीशु मसीह के पास लोगों ने कहा, आओ हम आपस में 22 का और 15 और 16 पद में विचार किया और कहा किस तरीके से हम यीशु को फंसाएं, उस व्यक्ति को जिसके बारे में कहते हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े सम्मत में आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानने वाले, और कहने लगे, हम जानते हैं हे गुरु, हे यीशु, हम जानते हैं ये वो लोग हैं जो सच को जानते हैं। कहते, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। फिर भी विचारों में इतनी अच्छी बात कहते हुए भी मन में षड्यंत्रबाजी है, मन में गलत बातें हैं उस परमेश्वर के विरुद्ध जिसके बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं, जो हमारे जीवन की सारी बातों में परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है, उन लोगों को उठाता है जो नम्र हैं, दीन हैं। परमेश्वर उन्हें घूरे पर से उठा देता है, यह उसकी मर्जी है। लेकिन षड्यंत्र करने वाला, बाइबल बताती है, हामान नाम का एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लोगों में एस्तर की पुस्तक और वहां परमेश्वर के लोगों के बारे में, क्योंकि वो उसके सामने झुकना पसंद नहीं करता था और उसके कारण से उसे बड़ी चिड़न होती थी और उसे तमाम समाज के प्रति, अपने राजा के प्रति और अपने देश के प्रति बड़ा अच्छे काम, भले काम भी किए थे, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। उसे यही, बल्कि उससे यही उम्मीद करता था कि किस तरीके से वो उसके अधीन में रहे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन जब वो षड्यंत्र करके और उसने योजना बनाई और कहा मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, और उसने अपने घर में, अपने लोगों में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, अपने लोगों में बातचीत करी, और जब पूछा गया वो कौन है, और उसने कहा वो परमेश्वर का जन है, और उसकी पत्नी ने कहा यदि वो परमेश्वर का जन है तो तू कभी विजयी नहीं होगा और तू नीचा ही खाएगा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की, लेकिन वो षड्यंत्र में लगा रहा और उसका षड्यंत्र विफल हुआ। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है और वो उसी में गड्ढे में गिर गया। परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाना, वो लोग जिनके परमेश्वर आशीष देता है रोटी और पानी पर, वो दूसरों को क्या, लेकिन फिर भी उनके दिल में जज्बा रहता है कि अपनी आशीषों में हर किसी को सहभागी बना सके। मेरे भी जीवन में मैं आज बहुत सी दुनिया में मैं
लोग उंगली उठाना साधारण है, और बाइबल कहती है यशायाह 59:58 और 9 पद में कि तुम उंगली उठाना मटकाना बंद कर दे। परमेश्वर नहीं चाहता। मैं प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की सेवा में, और इस सेवकाई के दौरान बड़ी समस्याएं सब तरीके से, और ऐसी स्थिति में जब हम शिवपुरी में रहते थे HR वर्मा के मकान में, और मेरा बेटा 2 साल का था, और हम उन बातों को याद करते हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ रहे थे और बेटा खेल रहा था और पत्नी थोड़े घर के काम में व्यस्त थी, और अचानक बेटा नीचे छत से गिर गया, उसके सर फट गया, और हमने उसे उठाया और खुदा का धन्यवाद दिया उस सीने से लगा करके, और जो ब्लीडिंग हो रही थी, और हम उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए। हम कई हॉस्पिटल में गए, कई डॉक्टरों के लेकिन दरवाजे बंद थे, जहां खुले थे वहां डॉक्टर नहीं थे। और मैं फिर वापस लेकर के घर आया, और जबकि मेरे पास पैसा ही नहीं था, और तब मेरा मित्र आकर के, और जब वो भी आ गया और अचानक खोजते हुए मेरी पत्नी और वो, और जब घर मिले और बैठे, हम लोगों ने चाय पी, फिर दुआ की, और दुआ करके हम गए, और डॉक्टर ने कुलवंती नर्सिंग होम में देखा और कहा सब ठीक है, और टाके लगा दी, दवाई लिख दी, और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के लोग किसी की मदद नहीं कर सकते हैं आर्थिक तरीके से, परंतु उन्हें एक सामर्थ, एक आशीष, एक ऐसा मार्गदर्शन दे सकते हैं जिससे परमेश्वर की सामर्थ हमें कभी भी षड्यंत्रों में फंसने नहीं देगी, षड्यंत्रकारी जीवन जीने के लिए हमें अगुवाई नहीं करेगी। हमें एक अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग कभी टुकड़े नहीं मांगते, और उसने फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रबंध किया, और मेरे दोस्त ने ही उसका मेडिकल का खर्च उस समय पेमेंट किया, बाद में मैंने अदा किया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हामान ने षड्यंत्र किया और वो उसी षड्यंत्र में फंस गया, और उसके कारण से घराना फंस गया। इसके बाद परमेश्वर का वचन हम दानियेल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, और वहां 2 घटनाएं मिलती हैं। जब राजा ने नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा और वो बेचैन हो गया, और उसने सबको बुलाया, और इतिहास गवाह है और तमाम वो लोग गवाह है जो अपने पूर्वजों को जानते हैं, जिसके परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, उस इतिहास को। और उसमें लिखा है कि वो जब राजा बेचैन हो गया और उसने अपने देश के तमाम बुद्धिमानों को बुलाया और कहा तुम चाहे ज्योतिषी हो, चाहे पंडित हो, चाहे विचारक हो, चाहे जो भी हो, तुम ज्ञानी, तुम क्या करो, मेरे भेद को इस बताओ। और कोई नहीं बता सका, और राजा नबूकदनेस्सर खुजला उठा और उसने कहा सबको नाश कर दिया जाए। और ये बात जब परमेश्वर के दास दानियेल नबी ने सुनी, और तब उसने उनके कहा और प्रार्थना की, और तब उसने कहा राजा ने ऐसे उतावली में बुला कर कैसी क्यों आज्ञा निकाली, और उसने कहा इस कारण से। और दानियेल ने कहा जाकर के उसे कह दो दोबारा मेरा परमेश्वर उसकी वह बातों का उत्तर देगा। लेकिन इस परिस्थिति को, और जब वो दानियेल से, जब आर्योक ने जाकर के राजा को बता दिया, दानियेल नबी राजा तूने ऐसे क्यों कहा, दानियेल नबी एक दानियेल है, परमेश्वर का जन है जो इस बात का उत्तर दे सकता है। और उसने कहा जाकर के राजा को बताया, और राजा ने कहा बुलाओ दानियेल को, और बुलाया गया। और दानियेल ने इस बात के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इस बात के लिए क्योंकि तू हमारा भेद खोलने वाला परमेश्वर है, राजा के मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और जब उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस भेद को खोल दिया,
और राजा के मन की बातों को बता दिया। उन सबके जीवन बच गए और उसके कारण से राजा की आज्ञा के मुताबिक उसे ऊंचा पद मिला। लेकिन ये बचे हुए लोग जो विनाश में गए थे, जिनका बचाने वाला आज उसी के षड्यंत्र, उसी के विरुद्ध में खड़े हो गए। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने आग के भट्ठे में परमेश्वर के दासों को डाल दिया गया, जिन्होंने कहा, हे राजा, तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है, अगर फिर भी ना बचाए, फिर भी मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। और तब ऐसा कहने के बाद उन्हें आग के भट्ठे में डाल दिया गया। और बाइबल कहती है उन्हें कुछ हानि नहीं हुई, डालने वाले ही जल गए। वो षड्यंत्रकारी, वो विनाशक जो विनाश में थे, वो जानबूझ करके नरक में चले गए, आग के कौर हो गए। फिर दूसरी घटना होती है और फिर भी उन्होंने नहीं माने जो बचे हुए, और उन्होंने कहा मैं फिर भी करूंगा, और उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा। और उसने कहा, राजा, तेरे अलावा किसी और की कोई उपासना करे, वो शेरों के मान में डाल दिया जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया और परमेश्वर ने अपने दास को बचा लिया। लेकिन षड्यंत्रकारी फिर बचे हुए क्या थे? परमेश्वर बचाता है, जीवन देना चाहता है, लेकिन षड्यंत्र हमें बर्बादी करने के लिए ले जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है। हमारा भविष्य बर्बाद करता है, हमारा स्वभाव बर्बाद करता है, हमारा जीवन बर्बाद करता है, हमारा देश बर्बाद करता है, हमारी संस्कृति बर्बाद करता है, और सब कुछ, यहां तक कि उन्हें उन्हीं शेरों के मान में डाला गया। और बाइबल कहती है वो शेरों ने झपट कर, उन्हीं शेरों ने उन्हें क्या कर लिया? खा लिया, फाड़ दिया। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के लोगों के बारे में साधारण ही उंगली उठाना, लेकिन परमेश्वर के लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं? घंटों, कई घंटों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर उनके कठौती में, उनके कुपियों में, उनकी हांडियों में आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर है जो उनका आनंद का मूल है। अभी मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था, और वो परमेश्वर का दास क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जीवन में, रोमियो पौलुस कहता है रोमियो के 8:28 में, परमेश्वर के लोगों के लिए हर एक बात क्या कर देती है? भलाई में बदल देती है, उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा से है। हम परमेश्वर की इच्छा से है तो परमेश्वर प्रत्येक बात को क्या करेगा? भलाई में बदलेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्योंकि वो बुराई पर नहीं, वो षड्यंत्र पर नहीं, वो गलत बातों पर नहीं, वो अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं। दानियल ने परमेश्वर को देखा, लेकर के और तमाम लोगों ने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? आवे बेशक राजा की आज्ञा नहीं, राजा की तरफ नहीं, वो जीवन की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर देखा, और परमेश्वर ने उनके जीवन को सुरक्षित किया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं हर एक परिस्थिति में, और परमेश्वर उन्हें उन परिस्थितियों में क्या कर देता है? जयवंत करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर का दास उठा और उसके बाद उसका एक बेटा था, और बहुत छोटा बेटा था, और बाइबल में उसकी गवाही, उसने कहा अचानक बेटा मर गया, और तब वो अपने आप को रोक करके, और उसने अपने आप को, उनकी आराधना का टाइम था, उसने जाकर आराधना की, और उसने कहा सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्राथमिकता दो। और जब वो उसने आराधना की, गीत गाए, परमेश्वर का वचन को प्रचार किया, और आशीष वचन दिया, और तब उसने कहा मैं एक बात की घोषणा करता हूं, और उसने रोते हुए कहा आज मेरा बेटा मर गया है। और जब वो इस प्रकार से कह रहा था, उसका बेटा धीरे धीरे उसकी तरफ, अपने पिता की तरफ आ रहा था, और वो एकदम से, क्योंकि परमेश्वर है, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर प्रत्येक परिस्थिति में परिस्थिति को बदलता है।
यही परिस्थिति परमेश्वर के हर एक जन के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी गवाही कि परमेश्वर के लोग कभी भीख मांगते नहीं देखा। क्योंकि इसलिए वो अपने मनोरथ को वो जानते हैं, हमारा परमेश्वर है जो सब क्या कर देता है। भजन 77 हमने 37 से पढ़ा, वहां पर लिखा है क्या कर, अपने अपने यहोवा पर क्या कर, प्रत्येक परिस्थिति में क्या कर, तू भरोसा रख। निराशा की अवस्था में भरोसा रख, गड़बड़ियों की अवस्था में भरोसा रख, तमाम रुकावटों में भरोसा रख, असफलता में भरोसा रख, गरीबी में भरोसा रख। क्योंकि परमेश्वर है जो इस प्रकार से कहता है, बाइबल बताती है, अपने सुख का मूल सच्चाई में बना रहे। और अपने सुख का मूल कैसे जान, अपने परमेश्वर को जान। हमारा सुख कोई और नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई, हम तमाम सुख खोजते हैं, संपत्ति में खोजते हैं, चीजों में खोजते हैं, नशे में खोजते हैं, तमाम प्रकार के उपद्रव करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, बदखोरी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, एक दूसरे के प्रति उंगली उठाते हैं, लेकिन उसमें हमें शांति नहीं मिलती है, हमें सफलता आशीष नहीं मिलती है, और हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें क्या कर देता है, प्रेरितों के काम में 4 अध्याय वहां 29-31 पद में परमेश्वर के लोगों ने, जब लोगों ने कहा तो मैं इस काम को, लोगों ने कहा मैं परमेश्वर के काम को इनकार नहीं कर सकता, परमेश्वर के काम को इनकार नहीं कर सकता, परमेश्वर की भलाई को इनकार नहीं कर सकता, परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए तमाम योजनाएं जो हमें आज इस स्तर पर ले आई है, हम उन्हें नहीं भूल सकते। लेकिन फिर भी, और तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, उनकी धमकियों को देख, उनकी बातों को देख। उन्होंने नहीं कहा कि उनको मिटा दे, उन्होंने नहीं कहा उनका बुरा कर दे, उन्होंने नहीं कहा कि उनका सब कुछ छीन ले, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अपने दासों और दासियों के सामर्थ्य दे, ताकि और भी बड़े हियाव के साथ क्या करे, परमेश्वर का वचन को बता सके। उन तमाम जीवनों के बारे में, उन तमाम लोगों के बारे में, उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम दुखी और पीड़ितों के लिए, उन तमाम दीनों नम्र लोगों के लिए, उन झुके हुओं के लिए, उन तमाम त्यागे हुओं के लिए परमेश्वर के द्वारा से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें इस बात के लिए अगुवाई कर सके, ताकि वो उन परिस्थितियों से, आज कितने लोग हैं जब निराशा में तमाम प्रकार के उलझन फंस जाते हैं। अभी समाचार पत्र में हम कल पढ़ रहे थे, और एक व्यक्ति के बारे में कि किस तरह कर्ज के कारण से, और उसने कई बार वो क्या कहते हैं, गायब हो गया। गायब होने की वजह, वो बहुत ही निराशा में, और वो नहीं चाहता कि इस निराशा में कोई उसका अपमान करे, और किस तरीके से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जब आशीष देता है तो कभी ऐसी अवस्था में जाने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका हाथ खुला नहीं होता है, उसका हाथ ऊपर से उठा होता है, और परमेश्वर की आशीष। आज हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए, इन लोगों ने सच्चाई जानते हुए भी फिर भी षड्यंत्र रचे, हम जानते हैं। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, और तब वो क्या हो गए, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, कहता है उन्हें फिर कुछ पूछने की ताकत, समझ नहीं रही। परमेश्वर से हमारी चालाकी नहीं चलेगी, हमारे षड्यंत्र नहीं चलेंगे, हमारे तमाम परिस्थितियां जो हम रचते हैं नहीं चलेंगी। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर अपने ढंग से पूरा करता है। अगर हमारे जीवन के लिए वो दिन हमको याद है, किस तरीके से उस परिस्थिति में गए,
लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने दास के लिए एक व्यक्ति को भेजा। परमेश्वर योजना बनाता है तो परमेश्वर जानता है, और इसीलिए परमेश्वर के दास और दासी एक ही तरफ देखते हैं, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर को देखते हैं, और परमेश्वर भी उन्हें क्या कर देता है, उन परिस्थितियों से छुटकारा देता है। आज भी परमेश्वर उन तमाम लोगों को जो आज षड्यंत्र में है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात लिखी है, और वो है, प्रभु का वचन बताता है, तुम क्या कर सकते हो, 23 का और उसका 15 पद में, कपट और कपट के कारण से तुम एक व्यक्ति को उस परिस्थिति से बाहर तो लाते हो, परंतु उसे क्या कर देते हो, बाइबल कहती है और भी तू ना उसे नरकी बना, बुरा बना देते हो। परमेश्वर बुरा नहीं, परमेश्वर भला बनाता है, क्योंकि परमेश्वर भला है। यह भला परमेश्वर का शिक्षा अक्सर हम याद करते हैं। हमारे रोड परिवहन मंत्री जब पार्लियामेंट में इस बात को रख रहे थे, और उन्होंने रखा, हाईवे हमारे पास है, सड़कें हम बहुत चौड़ी चौड़ी हमारे पास है, परंतु उसमें एक जरूरत है, और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मदद के लिए, और उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में लोग मदद नहीं करना चाहते, लोग भला नहीं करना चाहते। इस रास्ता में कोई व्यक्ति का जोखिम में पड़ा हुआ है, और उसे देखते रहेंगे, और उसे टापता रहेगा। उसके छुटकारे के लिए, उसकी भलाई के लिए आवश्यक है, और उस कानून में बदलाव लाया जाए। और ये लूका 10 अध्याय और 30 पद से 37 पद की एक कहानी को जो यीशु मसीह ने की थी, और कहा ये भलाई, ये भले सामरी की कहानी को इस बात में जोड़ा जाए, ताकि हमारे रोड परिवहन में और इस तमाम लोगों के संचालन में मदद आए, लोग भलाई करना सीख ले, भला करना सीख ले। क्योंकि इसलिए बोला गया कि भलाई के बिना हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भला है, और यह भलाई की शिक्षा हमारे लिए चिल्ला चिल्ला करके बताती है, क्योंकि परमेश्वर भला है तो हम भी भले बने, हम भी भले भलाई करें, हम षड्यंत्रवादी न करें, हम उंगली न उठाएं, हम उन लोगों के प्रति देखें जो झुके हुए हैं, जो त्यागे हुए हैं, बेघर हैं, मारे मारे फिरते हैं, जिनसे सब नफरत करते हैं, उन्हें गला लगाना सीखें, उन्हें अपने साथ अपना तक देखें। ये बातें सबके बस की बात नहीं है। अगर ये बातें होती तो ये लोग षड्यंत्र यीशु के पास करके जानते हैं सच्चाई को, उसके विरुद्ध ना होते, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भला है। और लोग को इसलिए बाइबल दी गई है कि लोग क्या करें, भले कामों के लिए सरगर्म, सुधारे जाए, समझाए जाए, और भले कामों के लिए तैयार किए जाए, ताकि हमारा लोगों में, समाज में, परिवार में, जीवन में, बच्चों में, भविष्य में और तमाम प्रकार की परिस्थितियों में क्या बनी रहे, एक दूसरे के साथ एकता बनी रहे। बुराइयां अनेकता पैदा करती हैं, उंगलियां उठाना अनेकता पैदा करती हैं, दोष लगाना अनेकता पैदा करती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन लोगों के साथ है जिनको, जो टूटे हैं, उनके पास बगल में खड़ा हुआ, और बाइबल कहती है टूटे फूटे मन को क्या कर देता है, वो आदर के साथ संभाल
संभाल लेता है। जो झुके हुए हैं उन पर हाथ रख करके सीधा खड़ा कर देता है। क्योंकि ये बात अगर ये हम सब करना सीख ले दूसरे के लिए, हमारे बीच में कोई नफरत की दीवार नहीं होगी। ये बातें, ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। जैसा इस व्यक्ति की गवाही थी, इसने देखा, मैं लड़कपन से देखता आ रहा हूं और बुढ़ापा आ गया है, परमेश्वर के लोगों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर कभी ऐसा जीवन में अवसर नहीं आने देगा कि भीख मांगना पड़े। बल्कि क्या कर देता है, उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके बच्चों में भी परमेश्वर आशीष देता है और अनुग्रह करके बस एक ही बात कहता है, बुराई को छोड़ और क्या कर, भलाई को अपना। बुराई को छोड़ और भलाई को अपना। परमेश्वर हम सब से यही मांग करता है, यही कि हम अच्छा बने और अच्छा सोचे। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना में चले। हमारे जीवित महान मुक्तिदाता यीशु मसीह, हम तुझको धन्यवाद देते हुए, जब मैं इन तमाम तेरे वचनों को प्रभु जी, हम जब इन बातों के बारे में विचार कर रहे थे और इन बातों को प्रभु जी जब सुन रहे थे और हमने एक बात पाई, षड्यंत्र, हम सच्चाई जानते हैं, षड्यंत्र हमें निराशा में ले आती है, नुकसान पहुंचाती है और परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, प्रभु हम धन्यवाद देते कि तू उनके तमाम लोगों को कभी नहीं भूलता है, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रभु अपने लोगों को जब तू चुनता है, खड़ा करता है और लोगों के बीच भेजता है, इसलिए कि प्रभु तमाम उन लोगों की सेवा और प्रभु जी कर सके, शिक्षा दे और प्रभु जी तमाम तरीके से सेवा सत्कार प्रभु जी हर एक बात, ताकि तुझको महिमा मिल सके। हम दुआ करना चाहते पिता परमेश्वर, आज इस समय पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों को प्रभु जी आप आशीषित करें अपने सामर्थ्य से, बुद्धि से और अभिषेक करें प्रभु जी, ताकि इन दिनों में और भी प्रभु जी अधिक से तमाम लोगों के लिए प्रभु जी अपने सेवाओं से आशीष कांड बने और ताकि लोग भी आनंद पाए, तुझको महिमा दे सके। हमारे जीवनों से प्रभु तेरी भलाई और तेरी इच्छा और तेरी योजना प्रभु बड़े सामर्थ्य के साथ पूरे होने पाए। हर एक सुनने वालों को भी आप आशीष दे, हर एक सुनने वालों को भी आशीष दे, हर एक उसके साथ प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करने वालों को प्रभु ऐसा बना दे ताकि उनका जीवन में भी ये गवाही हो। मेरी भी आंखें और मैंने भी जीवन में देखा है परमेश्वर के लोग हमेशा कैसे पाए गए हैं। परमेश्वर अगर हम आज ऐसी परिस्थिति में हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, परमेश्वर हम दीन है, वो हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें ऊंचा उठाएगा। लोग गिराएंगे, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। और दे पिता परमेश्वर, जो आप दुखी और पीड़ित और परेशान हैं, प्रभु आप उन पर अपना हाथ बढ़ा दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो लोग भी आपके सामर्थ्य को अपने जीवन अनुभव कर तुझे महिमा दे सके। वो लोग भी प्रभु तेरी चंगाई के लिए लोग जो सुनने, वो लोग सर्वकारी भी कर सके। हम परमेश्वर के कामों को इनकार नहीं कर सकते, हम उनके भलाइयों को इनकार नहीं कर सकते, उनके द्वारा किए गए हर एक कामों से हम परमेश्वर आज यहाँ पर है इसमें हम मानते हैं और प्रभु तुझे महिमा मिले, क्योंकि उनका भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनका भी भला हो जो आज बुराई में है, वो भलाई करना सीख ले और तुझे महिमा दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा,